हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिष्ठा और आज की वीडियो होने वाली है बुद्धिज़्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की बेसिक्स की। तो बुद्धिज़्म एक बॉटम अप रिलीजन है। इसका क्या मतलब है? तो रिलीजन दो तरह से हो सकता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो टॉप डाउन रिलीजन में अ डेटी रिवील्स रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स टू ह्यूमैनिटी। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो वो टॉप डाउन है। और बॉटम अप का मतलब होता है क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। तो ये ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बुद्धा ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि वो कोई अवतार है या वो कोई भगवान है और वो किसी का मैसेज लेके आए हैं ऊपर से। ही मेड इट क्लियर कि वो जो भी सिखाते हैं उन्होंने अपने एफर्ट्स के द्वारा खुद से डिस्कवर किया है, इसलिए ही बुद्धिज़्म एक बॉटम अप रिलीजन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड बेसिक। तो वो ये है कि बुद्धिज़्म इज़ अ नॉन थियस्टिक रिलीजन। तो नॉन थियस्टिक रिलीजन्स वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते। इनको एथिकल रिलीजन्स भी बोला जाता है बिकॉज इनका कोर एथिक्स होते हैं, जैसे धर्म, कर्म, मोक्ष। तो जैसे अगर हम अब क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है बिकॉज बिलीव सेंटर्स अराउंड अ पर्टिकुलर गॉड। सब कुछ एक गॉड के अराउंड रिवॉल्व होता है। लेकिन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म नॉन थेइस्टिक रिलीजन है। बुद्धिज़्म का हिंदुइज्म में काफ़ी कॉमन है ये दोनों। तो जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में बहुत सारे लोग पोलोथेइस्टिक होते हैं। पोलीथेइस्टिक का मतलब होता है जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करते हैं। कुछ लोग एथिस्ट होते हैं जो किसी भगवान में बिलीव नहीं करते, नास्तिक। और कुछ मोनोथेइस्ट होते हैं जो एक यूनिवर्सल मोरल फोर्स में बिलीव करते हैं। लेकिन हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म इन सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि इसका कोर होते हैं एथिक्स, जैसे कर्म, मोक्ष, ये सब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्ध। तो बुद्ध का बर्थ नेम सिद्धार्थ था एंड ही बिलोंग टू अ प्रिंसली स्टेट। तो ऑब्वियसली इनका चाइल्डहुड काफ़ी लग्जूरियस था। इनकी 16 साल की उम्र में शादी भी हो गई थी और इनका एक बेटा भी था। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि रियलिटी तो काफ़ी डेंजरस है। आदमी बीमार होता है, बूढ़ा होता है और मरता भी है। तो इससे भाई इनको काफ़ी टेंशन हो गई। तो इसीलिए उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना सब घर बार छोड़ दिया, और जिसे ग्रेट डिपार्चर बोला जाता है। और घर बार छोड़ने के बाद इन्होंने एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की खुद पे, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की। ये कपड़े अच्छे से नहीं पहनते थे, खाना अच्छे से नहीं खाते थे, और एक टाइम पे तो ये सिर्फ एक चावल के दाने पे जीते थे। लेकिन फिर उन्होंने पाया कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जो आदमी ज़्यादा गरीबी में जी रहा है या खुद पे ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है या खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, तो उससे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। और साथ में उन्होंने पाया कि एक्सट्रीम लग्जरी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका खुद का बचपन इतना लग्जरी से भरा था। तो इन्होंने पाया कि मिडल पाथ बेस्ट होता है। हर आदमी को मिडल पाथ को चुनना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद 35 की उम्र में बोध गया में एक निरंजना नाम की नदी के पास साइड में एक पीपल का पेड़ था, और उनके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ्स दिए एंड 8 फोल्ड पाथ दिया। एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म। तो इसके 3 कारण थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल रीजन्स की, मतलब सामाजिक कारण। तो बुद्धिज़्म वॉज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द हेगेमनी ऑफ द ब्राह्मण्स। तो उस पहले की सोसाइटी में ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शास्त्रों को इंटरप्रेट करते थे और मंदिर भी उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। तो वो ब्राह्मण सेंटर्ड सोसाइटी थी एंड कास्ट बेस्ड हायरार्किकल सेटअप था। मतलब तब 4 कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो जो ब्राह्मण्स थे वो लोअर कास्ट का शोषण करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो बुद्धिज़्म एक उसी के खिलाफ एक रिवोल्ट था कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो सेकंड रीजन है इकोनॉमिक। तो ब्राह्मणों ने नए नए तरीके निकाल डाले थे पैसे ठगने के। तो वो राजाओं को बोलते थे कि तुम ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, और एक आम आदमी को अपनी आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा राजाओं को और मंदिरों को देना पड़ता था। तो बुद्धिज़्म वॉज अ रिएक्शन टू द ग्रोस नेग्लेक्ट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स। तो सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था कि आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है। तो इसीलिए भी बुद्धिज़्म आया। तीसरा रीज़न था रिलीजियस।
तो इट वॉज अ टाइम ऑफ टू एक्सट्रीम्स। तो पहला था वैदिक उपनिषदिक बिलीफ इन द एब्सोल्यूट। इसके अंदर क्या होता था कि भजन, मंत्र, यज्ञ ये सब होते थे और एब्सोल्यूट में विश्वास होता था। एब्सोल्यूट मतलब एक स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ यूनिवर्स जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो सेकंड था द मेटीरियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ चार्वाकास। तो ये वो लोग थे जो ये मानते थे कि भाई ये कुछ नहीं होता है, मोक्ष, मृत्यु, मरने के बाद एक और कोई दुनिया होती है, या फिर ये स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी में नहीं मानते थे, वेदों में नहीं मानते थे। ये सिर्फ ये मानते थे जो भी है मटेरियल पोजेशंस हैं और फिजिकल कंफर्ट ही सब कुछ है। तो ये दो तरह के एक्सट्रीम्स थे। तो बुद्धा ने इन दोनों एक्सट्रीम्स को डिनाई कर दिया और इन दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया। तो बुद्ध का मेन गोल जो आम आदमी है उनका भला करना था। तो ना तो वो वैदिक ट्रेडिशन की तरह ज़्यादा रिचुअल्स या फिर यज्ञ, हवन, भजन, मंत्र इन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ना वो चार्वाकास की तरह ये चाहते थे कि आप पूरी तरह मटेरियलिस्ट ही हो जाओ, भूल ही जाओ कि जीने का कोई और भी मकसद है। तो बुद्धा ने किस चीज़ को नहीं माना? उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, उन्होंने सोल को नहीं माना। और द एब्सोल्यूट, जो वैदिक ट्रेडिशन में जो एब्सोल्यूट माना गया है, ओमनी प्रेजेंट, एटर्नल, स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने द एब्सोल्यूट को भी नहीं माना। तो बुद्धा ने किस चीज़ को एक्सेप्ट किया? तो द बिलीफ इन द लॉ ऑफ कर्म, जो वैदिक ट्रेडिशन में होता है, तो उन्होंने लॉ ऑफ कर्म में को एक्सेप्ट किया। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग लिबरेशन, तो उन्होंने मोक्ष में भी विश्वास किया। तो कर्म और मोक्ष में वो मानते थे, लेकिन सोल और एब्सोल्यूट में वो नहीं मानते थे। तो गाइस ये सब बुद्धिज़्म का बेसिक था, जो यूजीसी नेट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ और स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में। और स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे भी यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, तो एक क्वेश्चन जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में वो हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म के डिफरेंस के बारे में था, जो हमने आज किया है कि काफ़ी कॉमन भी हैं और क्या क्या चीज़ें अलग हैं हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।